नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में लेप्टेंड्रा दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में, किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, लेप्टेंड्रा को दिया जाता है पेट से संबंधित कुछ बीमारियों में, लीवर डिसऑर्डर्स में। जैसे ये दवाई लीवर डिसऑर्डर्स में तब दी जाती है अगर पेशेंट का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है, पेशेंट को पीलिया हो गया है, जिसके कारण पेशेंट को भूख की शिकायत देखने को मिल रही है, सिर दर्द रह सकता है, नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट के पेट में जलन के साथ दर्द रहता है, और जो पेशेंट का स्टूल होता है वो डार्किश होता है, यानी डार्क कलर का होता है, नॉर्मल कलर से ब्लैकिश होता है। ऐसे में ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब लिवर डिसऑर्डर्स के कारण पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है और वोमिटिंग में बाइल देखने को मिल रहा है। वोमिटिंग येलोइश होती है, यानी पीली होती है। ऐसे में ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। इसमें जो दर्द देखने को मिलता है, लीवर के आसपास तो शूटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, लेकिन पूरे पेट में पेशेंट को वॉल एब्डोमेन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में या नाभि के आसपास भी पेशेंट को हल्का दर्द देखने को मिल सकता है, और गोल स्टोन भी कई बार पेशेंट को हो जाती है ऐसे केस में। तब भी अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिल रहा है तो ये दवाई दर्द के लिए पेशेंट में दी जाती है। इस दवाई को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जाता है, पुरानी कब्ज में लंबे टाइम से चलती आ रही है, जिसके कारण पेशेंट को पेट में दर्द रहता है, पेट सही से साफ नहीं हो पाता है सुबह के समय। कई बार पेशेंट को इसके कारण सीवियर पेन भी रह सकता है, इंटेस्टाइन में पेन भी रह सकता है, डलनेस रह सकती है, सिर दर्द की शिकायत पेशेंट को आती है, साथ में फ्रंटल एरिया में पेशेंट को डलनेस महसूस होती है, और पेशेंट को कई बार डिजीनेस महसूस होती है। जब भी पेशेंट चलता है, सिर दर्द के साथ साथ पेशेंट को डिजीनेस महसूस होती है। तो ये दवाई ऐसे केस में, हेडेक में, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पेशेंट को अगर नोजिया यानी उबकाई आती है, साथ में वोमिटिंग भी आ रही है, तब पेशेंट के अंदर एक सिम्टम्स आता है कि फेंटनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। कई बार पेशेंट को डेथली फेंटनेस देखने को मिलती है कि पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाता है, वो अचानक से गिर जाता है या लेट जाता है, और काफ़ी टाइम बाद उसको नॉर्मल होने में लगती है। इस दवाई को डायरिया में दिया जा सकता है, लूज मोशन लगने पर भी ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। उसके बाद भी फेंटनेस देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण। ऐसे केस में डायरिया को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। साथ ही देखा जाता है कि डायस्पेप्सिया के पेशेंट को शिकायत हो जाती है, पेट में डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, और तनाव बढ़ने के कारण पेशेंट को छाती में जलन, दर्द देखने को मिल सकती है, अपच की शिकायत रहती है। ऐसे पेशेंट में क्योंकि लीवर सही से काम नहीं कर रहा होता है, भूख नहीं लगती है। अगर पेशेंट कुछ खाता है तो तुरंत उसको नोजिया, वोमिटिंग के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कई बार बुखार भी देखने को मिलता है। शोल्डर या नेक में पेशेंट को ठंडापन महसूस देखने को मिल सकता है, जिसके साथ साथ जकड़न और दर्द की भी शिकायत आ जाती है। और जब भी पेशेंट कुछ खाता है या पेशेंट अगर पानी भी पीता है तो उसको पेट दर्द की शिकायत बढ़नी शुरू हो जाती है, वोमिटिंग लगती है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को आंखों के दर्द में भी दिया जा सकता है। आई बॉल में पेशेंट को अगर स्मार्टिंग टाइप का पेन देखने को मिल रहा है और पेशेंट को डलनेस महसूस हो रही है आंखों में, ऐसी केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। महिलाओं में इस दवाई को तब दिया जाता है जब पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, और साथ में लीवर डिजीज पेशेंट को हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, और ल्यूकोरिया की भी शिकायत महिलाओं में देखने को अगर मिल रही है। वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है महिलाओं में, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। दोस्तों, इस दवाई को इंटेस्टाइनल फीवर में दिया जा सकता है, या ये दवाई पेशेंट को तब दी जा सकती है जब पेशेंट को कंधे और गर्दन में दर्द के साथ साथ पूरे शरीर में कई बार कंपन के साथ दर्द रहता है, ठंड लगती है, चिलीनेस देखने को मिल सकती है। कुछ कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स हो सकते हैं। लंबे टाइम से जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है तो पाइल्स यानी बवासीर की शिकायत पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। हेमोरॉइड्स में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कई बार एनएस से ब्लीडिंग भी आती है ऐसे पेशेंट में, और ये दवाई देने से ब्लीडिंग भी कंट्रोल करने का ये काम करती है।
दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इन बीमारियों के लिए या इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।